एक साथ रह रहे हैं। सावधान, भगवान शिव मस्तक पर गंगा जल है, सिर जटाओं में गंगा जी हैं, उनमें एक रस जल है, मस्तक पर तीसरा नेत्र, उसमें अग्नि है, चंद्रमा भी है, उसमें अमृत है, कंठ में विष है, सर्प भी है, चूहा भी है, मयूर भी है, सर्प भी है, सिंह भी है और बैल भी है, एक साथ है। प्रतिकूलता में अनुकूलता। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि देश में एकता स्थापित करने के लिए, देश में सामंजस्य बनाने के लिए रामचरितमानस के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। अगर लोकसभा और विधानसभा तक रामचरितमानस का संविधान प्रवेश नहीं कर पा रहा है तो कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि हर गांव में और हर गांव के हर घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए और नित्य ही उसे पढ़ना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता क्यों ना हो परिवार में, अनुकूलता बनाने के लिए तमाम प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं आप सब। मैं कहता हूं रामचरितमानस का नित्य पाठ हो घर के अंदर और घर के ही सदस्य करें। जितने भी प्रकार की प्रतिकूलताएं होंगी, चाहे परिवार की प्रतिकूलता, चाहे ग्रहों की प्रतिकूलता, चाहे गांव की प्रतिकूलता, चाहे रिश्तेदारों की प्रतिकूलता, वो सारी प्रतिकूलताएं रामचरितमानस के प्रभाव से अनुकूलता में परिणत हो जाएंगी। ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है। इतनी चैलेंज से कोई बात कह नहीं सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि अनुभव किया है, ऐसे नहीं। शंभु प्रसाद सुमत किए हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु का प्रसाद है ये। रामायण क्या है, राम कथा जो सुन रहे हैं आप रामचरितमानस की, ये है भगवान शिव का प्रसाद, भगवान शिव का प्रसाद। लेकिन याद रखना, इस प्रसाद को वितरित किया जा रहा है। आप सबको वितरित किया जा रहा है कि नहीं? और आप सब इसको ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन मुख से नहीं, कर्णेंद्रिय से, कानों से। भगवान शिव के प्रसाद को आप सब ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कर्णेंद्रिय के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। सावधान, ये प्रसाद तो है, लेकिन प्रसाद के नाम भी तो हुआ करते हैं। कहे भैया आज का लड्डू का प्रसाद बटेगा, कोई कहता आज पेड़े का प्रसाद बटेगा, कोई कहता है भैया आज तो मालपुआ का प्रसाद बटेगा, कोई कहता है आज कलाकंद का प्रसाद बटेगा, है ना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जब भी राम कथा होती है तो उसमें राम कथा में भगवान शिव की दिव्य वाणी के माध्यम से सुमति का प्रसाद वितरित हुआ करता है। ये सुमति का प्रसाद वितरित हो रहा है। इस प्रसाद का क्या नाम है? लड्डू पेड़ा नहीं है, कलाकंद मोतीकंद नहीं है। इस प्रसाद का नाम है सुमति। क्या? सुमति। प्यारे, आज कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, और बैठना चाहता है तो स्वार्थ के कारण बैठना चाहता। बोलो, वैसे तो कोई किसी के पास बैठा नहीं मिलेगा, और यदि एक दूसरे बैठे हों तो तीसरा व्यक्ति कहेगा कोई कारण है। क्यों? कोई कारण है, मतलब स्वार्थ। एक दूसरे से बातचीत हो रही है, निश्चित रूप से स्वार्थ की बात हो रही होगी, कुछ ना कुछ इनका स्वार्थ बन रहा होगा, इसलिए बात कर रहे हैं। प्यारे, कोई किसी के साथ आज सहज रूप से बैठना नहीं चाहता, कोई किसी को देख करके राम राम नहीं करना चाहता,
पहले में अब में बहुत अंतर आ गया। बोलो आ गया अंतर कि नहीं आ गया? पहले तो भैया कोई सामने भी नहीं होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में हर मकान के अंदर से आवाज आती थी, राम 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 राम। बोलो आज से पुरानी बात मैं बता रहा हूं, ब्रह्म मुहूर्त में आप गांव में निकल जाइए, हर घर के अंदर से आवाज आती थी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज सामने कोई आ जाता है तो राम राम कहने में वो विचार करता है। क्यों करता है विचार कि नहीं? शर्म लगती है उसको, राम राम नहीं कह सकता वो, अथवा रास्ता चेंज कर देता है कि सामने आके राम राम ना कहनी पड़े, थोड़ा रास्ता बदल दो अपना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, वर्तमान के हालातों को देखते हुए आज मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि केवल एक ही स्थल ऐसा है जहां प्रेम से वो बिना किसी स्वार्थ के एक साथ सब बैठ जाते हैं। वो राम कथा स्थल है, वो सत्संग का स्थल है जहां बिना किसी स्वार्थ के लोग बैठ जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं। इतनी संख्या में बैठे हुए हैं। बोलो भाई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? पहला दिन है और पहले ही दिन आप इतनी संख्या में आ गए। इसका मतलब है कि सत्संग स्थल ही एक ऐसा स्थल है कि जिस स्थल पर सामूहिक रूप से सब एक साथ बैठते हैं और समान रूप से बैठते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठते हैं। और विशेषता यह है जहां दो बैठते हैं वहां दोनों ही एक दूसरे से बोलते हैं। लेकिन सत्संग स्थल वो है जहां हजारों बैठते हैं, बोलता केवल एक है, हजारों सुनते हैं। इससे बड़ा अनुशासन और क्या हो सकता है? बोलो सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं लेकिन एक बोल रहा है और सैकड़ों सुन रहे हैं। इसको कहते हैं सत्संग। राजनीतिक सभाओं में जाओगे तो कोई ना कोई योजनाओं की घोषणा होगी तो सुनने के लिए जाओगे। मुख्यमंत्री आया है, प्रधानमंत्री आया, कुछ ना कुछ घोषणा करेगा, कुछ ना कुछ घोषणा जरूर करेगा। चलो 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 सुनो 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 हैं। विरोधी दल होगा वो कहेगा चलो काली झंडा दिखा दो। समर्थक होंगे वो कहेंगे घोषणाएं होंगी तो हम लोग नारेबाजी करेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों भाई? समर्थक जिंदाबाद करेंगे, वो विरोधी मुर्दाबाद। यही तो चलता है राजनीति में। क्यों चलता है कि नहीं चलता है? लेकिन यहां किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना बैठा हो, चाहे जिस राजनीतिक दल का व्यक्ति क्यों ना बैठा हो, जब सत्संग में आता है, राम कथा में आता है तो एक साथ सब कहते हैं हम सब तुलसी दल के हैं, केवल हमारा दल तुलसी दल है। क्यों यही बात कही जाती कि नहीं? हमारा केवल एक ही दल है। कौन सा दल? तुलसी दल। चाहे जिस दल का कोई बैठा हो। बोलो भाई हृदय की बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? और तुलसी दल कहने में और तुलसी दल का सदस्य बनने में किसी को कोई परहेज है क्या? कोई परहेज नहीं। और जो दल तुलसी दल से परहेज करे वो दल दल में चला जावे, क्या दिक्कत की बात है भाई? वही दल दल में जाएगा जो तुलसी दल से परहेज करे। तुलसी दल से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा दल हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं भैया, आप जितने भी सदस्य बैठे हो सब तुलसी दल के सदस्य हो कि नहीं? सब तुलसी दल के सदस्य हो। राम कथा कैसी कथा? बोले सुर सरी सम सब कर हित होई, वो राम कथा है। जैसे गंगा में कोई भी स्नान करता है, जो भी स्नान करता है, गंगा समान रूप से उसे मुक्ति प्रदान करती हैं, उसके पापों को ले लेती हैं। क्यों भैया? चाहे जितनी मात्रा में पाप लेके कोई जाए, उसके पापों को ले लेती हैं गंगा और कहती यही है भैया पाप मत करना, तुम मेरे पास आ गए हो तो हमने तुम्हारे सारे पाप ले लिए। लेकिन ये नहीं कहती है गंगा कि तुम अमुक जाति के हो इसलिए हम तुम्हें स्नान का फल नहीं देंगे, तुम अमुक पार्टी के हो हम तुम्हें फल नहीं देंगे। बोलो गंगा कहती क्या? ये जल्दी बोलो। चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे जिस जाति को हो, चाहे जिस प्रांत के हो, बोलो भाई, गंगा में पहुंचे, स्नान किया
और गंगा ने मुक्ति प्रदान कर दी, आपको समग्र पापों को नष्ट कर दिया, भक्ति भी दे दी और मरने के बाद मुक्ति भी दे देती है। बोलो गंगा यही करती है कि नहीं? राम कथा भी यही करती है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, और सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। यहां राम भक्ति की धारा बह रही है प्यारे, ये गंगा से कम नहीं है। अगर गंगा भगवान के श्री चरण से निकली हैं तो राम कथा राम के चरित्र से निकली हुई है प्यारे। बोलो गंगा कहां से निकली है? राम जी के चरण से। और राम कथा कहां से निकली है? राम के चरित्र से। तो बोलो भाई ये गंगा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? जिसने राम के चरित्र को सारे संसार में परिव्याप्त कर दिया है। बोलो राम कथा है कि नहीं? कैसा राम का चरित्र है, राम की क्या महिमा है, इसका वर्णन तो राम कथा ने ही किया है। आज आप सुन रहे हैं राम जी की महिमा, राम का चरित्र सुन रहे हैं। बोलो ये राम कथा की देन है कि नहीं? ये हमारे साहू जी, नाम तो स्मरण नहीं है, क्या नाम है भाई तुम्हारा, क्या नाम है? मुरलीधर जी। मुरलीधर अपने भाइयों के साथ बैठे हैं, पूरे गांव के साथ बैठे हुए हैं। देखो भैया आयोजन मुरलीधर जी अपने भाई और परिवार के साथ कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि आयोजन भले ही कोई एक व्यक्ति कर रहा हो या एक परिवार कर रहा हो, लेकिन आप सब जितने बैठे हैं सब राम कथा परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हमारा ये राम कथा परिवार है। जो भी इस कथा में आ गया वो हमारे परिवार का हो गया। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये राम कथा परिवार है। बोलो है कि नहीं? और इस परिवार को चलाने का संकल्प किसने लिया? मैंने स्वयं लिया है। क्यों लिया है कि नहीं लिया है? बोलो इस राम कथा रूपी परिवार को कौन चला रहा है? ये मैं चला रहा हूं। इसलिए इस मंच पर बैठा हूं क्योंकि मुखिया बन के मैं बैठा हूं। परिवार को कौन चलाता है? जल्दी बोलो। मुखिया चलाता है कि नहीं चलाता है? बोलो इस राम कथा को मैं चला रहा हूं और आप सबको इस राम कथा से जोड़ा, आप एक परिवार बनाया राम कथा परिवार। तो बोलो इसका मुख्य रूप से नेतृत्व किसने लिया अपने हाथों में? मैंने लिया है। इसलिए आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप कहोगे महाराज जी आप तो संत हैं, हम लोग तो गृहस्थ हैं, कैसे परिवार? कुछ लोग होते हैं ना अल्प बुद्धि वाले, वो ऐसा तर्क वितर्क करने लगते हैं। आप महाराज संत हैं, हम तो गृहस्थ हैं, कैसा परिवार? सुनिए, संत का मतलब जानते हो क्या होता है? लोग कहते हैं साधु। अच्छा मैं कहता हूं साधु का मतलब क्या होता है? साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ होता है भद्र, भद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ। समझ गए हो ना? क्लियर होता जा रहा है। भद्र का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ आचरण करने वाला। जैसे कोई अच्छी बात कहता है, उत्तम बात कहता है, तो साधु साधु कहे सभा पुकारा, सबने कहा साधु 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 साधु। इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है साधु। सीधी सी बात यह है कि आप जितने भी कथा में बैठे हो, मैं भेष और उद्देश्य दोनों से साधु हूं, लेकिन आप सब जितने भी कथा में बैठे हो सब श्रेष्ठ आचरण लेकर के बैठे हो, क्योंकि आप में संस्कार ना होते तो आप कथा सुनने नहीं आते। संस्कार नहीं होते तो कथा सुनने कैसे आ जाते? क्या दबाव प्रभाव में कोई बुलाता
और बुला भी लेता तो ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50 लोगों को बुला लेता, लेकिन इतने लोगों को, आज इतने लोग आए हैं और कल से क्या नहीं कि आज तो बानगी है, कल से मस्तानगी। क्यों भाई? तो बानगी में जब इतने आ गए तो मस्तानगी की बात छोड़ो। लेकिन ये संस्कार आपको खींच के लाया है। जब संस्कार आपको खींच करके लाया है तो इसका मतलब आपका संस्कार श्रेष्ठ है। आप भेष से साधु नहीं हैं, लेकिन आप उद्देश्य से साधु हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप सब उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य लेकर के बैठे हैं, यही साधुता होती है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, अपने आप को भगवान की कथा के प्रति समर्पित कर दो। हमारा जीवन कथा के लिए हो जाए, हमारा समर्पण भगवान के चरणों में हो जाए। भगवान शंकर राम 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 कहते कहते विश्वनाथ बन गए। और याद रखना, विश्वनाथ बन गए और भगवान राम शंकर जी के हृदय में आ गए। शंकर जी के हृदय में किसका वास है? भगवान राम